Hello and welcome students. In previous video I had explained you half part of the chapter Evans tries an O-level, and in this video I will explain you the remaining part. At 11:20 a.m. the receiver once more disturbed the silence of the governor's office. McCleary informed Evans that only 5 minutes remained. The examination was almost over now, but something still gnawed away quietly in the governor's mind. He reached for the phone once again. 11:20 पर रिसीवर ने फिर से गवर्नर की जो ऑफिस की साइलेंस थी उसको डिस्टर्ब किया, वहाँ की जो शांति थी उसको भंग किया। मैक्लेरी ने इवांस को इन्फॉर्म किया कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। एग्जामिनेशन जो था वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था, समाप्त होने वाला था, लेकिन अभी भी गवर्नर के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, उसको कुछ कचोट रहा था। उसने जो है फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। At 11:22 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephens. The governor wanted to speak with him. Stephens picked up the phone and listened to the rapidly spoken orders. Stephens himself was to accompany McCleary to the main prison gates. He was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. At 11:25 a.m., the governor heard the final exchanges. He heard the door clang for the last time. The examination was over. Stephens walked beside McCleary to the main gates. His long black overcoat encouraged the illusion that he had suddenly grown slimmer. 11:22 पर जैक्सन जो है वो कॉरिडोर में यानी गलियारे में स्टीफेंस के लिए ज़ोर ज़ोर से शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था। गवर्नर उससे बात करना चाह रहे थे। गवर्नर स्टीफेंस ने फ़ोन उठाया और उसने जल्दी जल्दी कहे गए जो ऑर्डर्स थे उनको सुना। स्टीफेंस को खुद मैक्लेरी के साथ जो मेन प्रिजन गेट था वहाँ तक मैक्लेरी के साथ जाना था और उसे ये बिल्कुल श्योर करना था कि वहाँ से जाने के बाद मैक्लेरी के वहाँ से जाने पर जो है इवांस को ठीक से लॉक कर दिया गया नहीं, उसका जो डोर है उसको सही से बंद कर दिया गया या नहीं। 11:25 पर गवर्नर ने जो फाइनल एक्सचेंजेस थे उनको सुना, जो आदान प्रदान था उसको सुना। दरवाज़ा जो लास्ट क्लैंक था यानी कि ज़ोर से लास्ट में जो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ थी उसको उन्होंने सुना। जो एग्जामिनेशन था वो ओवर हो चुका था। जो स्टीफेंस था वो मैक्लेरी के साथ मेन गेट तक गया और उसमें जो है कहीं ना कहीं जो लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट था वो एनकरेज करा था, उसने प्रोत्साहित किया इस भ्रम को कि वो अचानक से काफ़ी पतला हो गया था, स्लिम हो गया था। Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McCleary off the premises, and the morning had gone pretty well. He re-entered D wing and opened the peephole of Ivan's cell. He saw a man sprawled in Ivan's chair. The front of his closely cropped, irregular tufted hair was covered with red blood, which had dripped already through the small black beard. It was now spreading over the white clerical collar and down into the black clerical front. स्टीफेंस खुशी महसूस कर रहा था कि गवर्नर ने उसे न कि जैक्सन को मैक्लेरी को सी ऑफ करने के लिए कहा, विदा करने के लिए कहा, और सुबह जो है वो अच्छी गुजर गई। फिर उसके बाद उसने डी विंग में री एंटर किया, दोबारा से प्रवेश किया और पीप होल से इवांस के सेल में झाँका। उसने देखा कि इवांस की चेयर पर एक आदमी फैला हुआ पड़ा है और उसके जो क्लोजली क्रॉप्ड हेयर थे यानी कि जो उसके खोपड़ी के पास से नज़दीक से जो बाल कटे हुए थे, इरेगुलरली टफ्टेड जो हेयर थे वो खून से सने हुए थे, खून में लथपथ थे और वो खून बहता, उसकी दाढ़ी जो ब्लैक बियर्ड थी उससे भी वो खून टपक रहा था और उसका जो पादरी का जो कॉलर था, उसकी वाइट शर्ट का जो कॉलर था उसमें भी ब्लड लग चुका था और उसका जो ब्लैक क्लरिकल फ्रंट था, आगे का जो ब्लैक पार्ट था उसमें भी खून लग रहा था, खून आने लगा था। Stephens shouted wildly for Jackson. The words penetrated McCleary's ears. He felt for his handkerchief and held it to his bleeding head. He gave a low moan and tried to speak, but his voice became gradually quieter and then stopped. Police and ambulance were called in. McCleary slowly raised himself. He found the German question paper on the table. He told Jackson to get the governor. He claimed to know where Evans was.
स्टीफेंस जो है वो ज़ोर-ज़ोर से जैक्सन को पुकार रहा था और ये शब्द मैक्लेरी के कानों में भी पड़े। उसने अपना जो है हैंकरचीफ तलाश किया और अपने ब्लीडिंग हेड पर उसको रख लिया। जो उसका सिर में से खून बह रहा था उस पर उसने अपना रुमाल रख लिया। वो धीरे से कराया और उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे-धीरे जो है पहले धीमी हुई और उसके बाद बंद हो गई। पुलिस और एम्बुलेंस जो है उनको बुलाया गया। मैक्लेरी ने खुद जो है धीरे-धीरे खड़े होने की कोशिश की और उसने जो है जर्मन क्वेश्चन पेपर टेबल पर पाया। टेबल पर रखा हुआ जो जर्मन क्वेश्चन पेपर था वो उसको मिला और उसने जैक्सन को बताया कि वो गवर्नर से बात करे, गवर्नर को बताए इस बारे में, और उसने दावा किया कि वो जानता था कि इवांस कहाँ है। Almost immediately, sirens were sounded and the whole prison machinery went into action. Jackson and Stephens supported McCleary on either side. They met the governor in the prison yard. McCleary drew the governor's attention to the German question paper. A photocopied sheet had been superimposed over its last page. Originally, it was blank. The German text was translated. It made an interesting reading. It contained a plan of action. लगभग फ़ौरन सायरन्स जो थे वो बज उठे और पूरा जो प्रिज़न मशीनरी थी, यानी कि जेल की जो व्यवस्था थी, वो एक्शन में आ गई। जैक्सन और स्टीफेंस ने मैक्लेरी को दोनों तरफ से सहारा दिया और वो जो गवर्नर थे उससे प्रिज़न यार्ड में, यानी कि प्रिज़न का जो आंगन था वहाँ पर वो उससे मिले। मैक्लेरी ने गवर्नर का ध्यान जो है वो जर्मन क्वेश्चन पेपर की तरफ आकृष्ट किया और एक फ़ोटो कॉपीड शीट जो है वो जो है चिपकाई गई थी लास्ट पेज पर, जो कि ब्लैंक रहता था हमेशा। जो जर्मन टेक्स्ट था उसको ट्रांसलेट किया गया और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग था और इसमें जो है पूरा प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बताया गया था। A police car came to the doors of the prison. Detective Superintendent Carter came out and greeted the governor. Before the governor could explain anything, McCleary told the officer to go to Elsfield Way, where Evans, injured McCleary, accompanied the police. The governor read the last portion of the German text from Elsfield Way drive to the Headington roundabout. एक पुलिस कार जो है वो प्रिजन के डोर्स तक, यानी कि जो जेल के दरवाज़ा था वहाँ तक आई। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर जो था वो बाहर आया और उसने गवर्नर का अभिवादन किया। इससे पहले कि गवर्नर कुछ भी एक्सप्लेन करते, मैक्लेरी ने ऑफिसर से कहा एल्सफील्ड वे जाने के लिए, जहाँ पर इवांस घायल मैक्लेरी जो था वो पुलिस के साथ गया। गवर्नर ने जो लास्ट पोर्शन था जर्मन टेक्स्ट का वो पढ़ा, जिसमें लिखा था कि एल्सफील्ड वे से हेडिंगटन राउंड अबाउट, यानी कि जो हेडिंगटन है उसके तरफ घुमाओ। The governor was angry at Jackson and Stephens. Evans had managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia. He also had a weapon with which he hit McCleary across the head. The governor was still concentrating on the last line of the German text. The word Neugraben troubled him. It seemed to be Newbury. He asked his driver to take Jackson and Stephens to St. Aldate's police station and contact Chief Inspector Bell there. The governor then went to his office and phoned Bell immediately. Bell promised to get him. गवर्नर को जैक्सन और स्टीफेंस पर गुस्सा आया। इवांस न केवल नकली दाढ़ी, स्पेक्टिकल्स, गोलबंद होने वाली जो कॉलर और जो पादरी का और सामान था उसको छुपाने का इंतज़ाम कर पाया, प्रबंध कर पाया, बल्कि उसके पास एक हथियार भी था जिससे उसने मैक्लेरी के सिर पर मारा था। गवर्नर अभी भी जर्मन लेख की जो लास्ट लाइन थी उस पर ध्यान लगाए हुए था। जो वर्ड था न्यू ग्रेबन, वो उसको अभी भी परेशान कर रहा था। ये न्यूबेरी सा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था न्यूबेरी जैसा, और उसने जो ड्राइवर था उसको जैक्सन और स्टीफेंस को सेंट एल्डेट्स पुलिस थाने ले जाने को कहा और वहाँ का जो चीफ इंस्पेक्टर था बेल, उससे मिलने के लिए कहा। फिर गवर्नर अपने ऑफिस चला गया और उसने फ़ौरन बेल को फ़ोन किया और बेल ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी मदद करेगा इवांस को पकड़ने में।
The governor sat back and lit a cigarette. It had been a beautifully laid plan. However, it was carelessness of Evans to leave the question paper behind. The governor hoped to get Evans back with the help of the clues. Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way, but had lost him at the Headington roundabout. He must have doubled back into the city. The governor said that he might be on his way to Newbury. He asked Carter if they had managed to get McCleary to hospital all right. गवर्नर पीछे को होकर बैठा और उसने अपनी सिगरेट सुलगाई। ये एक बहुत ब्यूटीफुली प्लान किया गया था। यद्यपि इवांस जो है एक लापरवाही की उसने इवांस ने कि वो क्वेश्चन पेपर अपने पीछे वहाँ पर छोड़ के चला गया और गवर्नर को उम्मीद थी कि उन क्लूज़ के ज़रिए वो उसको पकड़ने में, उसको वापस लाने में कामयाब हो जाएगा। सुपरिटेंडेंट कार्टर ने जो है उसको इन्फॉर्म किया कि मैक्लेरी ने इवांस को एल्सफील्ड वे की तरफ जाते हुए देखा है, लेकिन हेडिंगटन राउंड अबाउट में उसने उसको खो दिया और वो शायद वापस शहर ही आया होगा, सिटी में आया होगा। गवर्नर ने कहा कि शायद वो न्यूबरी के रास्ते पर होगा। उसने जो है कार्टर से पूछा कि क्या उन्होंने मैक्लेरी को सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दिया। Carter replied that he was in the Redcliffe then. A few minutes later, the governor rang the Redcliffe and inquired about the parson who came there in their ambulance from Elsfield Way. The governor was shocked to learn that the fellow had disappeared when the ambulance got there. A quarter of an hour later, they found McCleary securely bound and gagged in his study in Broad Street. He had been there, he said, since 8:15 a.m. when two men called. Enquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing. By tea time, everyone in the prison knew what had happened. Evans had impersonated McCleary and stayed in. कार्टर ने जवाब दिया कि वह तब रेडक्लिफ में था। कुछ मिनटों के बाद गवर्नर ने रेडक्लिफ में फ़ोन किया और उस पादरी के बारे में पूछा जो कि एम्बुलेंस में एल्सफील्ड से वहां आया था। गवर्नर को ये जानकर काफ़ी दुख हुआ कि जब एम्बुलेंस वहां पहुंची तो वह आदमी जो था गायब हो चुका था। चौथाई घंटे के बाद क्वार्टर आर के बाद जो है उन्होंने मैक्लेरी को सुरक्षित बंधे हुए और मुंह में कपड़ा ठूसे हुए अपने ब्रॉड स्ट्रीट जो उसका स्टडी था वहाँ पर अपने आप जो है उसको बंधा हुआ पाया। उसने कहा कि वो वहाँ 8:15 से ही था जब दो आदमी उससे मिलने आए थे। पूरी दोपहर न्यूबरी में जो इंक्वायरीज़ की गई, जो पूछताछ की गई, उसका कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला और टी टाइम तक जो जेल में हर एक इंसान था उसको ये पता चल गया था कि वहाँ पर क्या घटित हुआ, क्या घटना वहाँ पर घटी। इवांस ने मैक्लेरी का वेश धारण किया हुआ था और वो वहीं पर रह रहा था। After a gentle stroll round the centre of Chipping Norton, Evans returned to the Golden Lion Hotel. A smart new hat concealed his hair, his chin was irritatingly sore and red because of the beard that he had to stick with plaster. He gave instructions to the receptionist, smiled at her, and went to his room. He was shocked to find Governor sitting on his narrow bed. चिपिंग नॉर्टन सेंटर के आसपास थोड़ा जो है टहलने के बाद इवांस जो है होटल गोल्डन लायन में वापस आ गया और उसने जो है एक स्मार्ट न्यू हेड पहना हुआ था जिसने उसके बालों को छुपाया हुआ था और उसकी चिन में यानी कि उसकी ठोटी में थोड़ी सी खुजलाहट और थोड़ी दुखन हो रही थी। वो रेड भी थी काफ़ी क्योंकि उसे जो है जो फेक बियर्ड थी वो चिपकानी पड़ी थी प्लास्टर से और उसने रिसेप्शनिस्ट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो स्माइल करके अपने रूम में चला गया और वहाँ पहुँचकर वो काफ़ी शॉक्ड हो गया जब उसने गवर्नर को अपने नैरो बेड पर बैठा हुआ पाया। The governor told Evans that it was useless to try anything. He had got men all round the place, women too. Evans was visibly shaken. He confessed that the correction slip had ruined him. Slowly, very slowly, Evans relaxed. He began to talk about the plan. They could fix any hotel. The really important thing was for the phone to ring just before the exam finished. They could get the prison officers out of the way for a couple of minutes.
गवर्नर ने इवांस को बताया कि अब कुछ भी कोशिश करना बेकार है क्योंकि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसने अपने आदमी चारों तरफ लगाए हुए हैं, औरतें भी। इवांस जो है थोड़ा जो है हिल गया ये सुन के, काफ़ी जो है उसको धक्का लगा और उसने कन्फेस किया कि वो जो करेक्शन स्लिप थी उसने उसका प्लान बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे इवांस जो है थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हुआ। उसने अपने प्लान के बारे में बात करनी शुरू की कि वो कोई भी होटल जो है वो उसको फिक्स कर सकते थे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो एग्ज़ाम फिनिश होने से पहले जो फ़ोन आया था वो थी, और वो उससे जो है प्रिजन ऑफिसर्स को कुछ समय के लिए वहाँ से हटा सकते थे। The correction slip provided the name of the hotel and the exact time that exam started. Evans asked the governor how did he know which golden line it was. Governor said that he used the same method, index number 3 and 13, center number 271, the sixth figure reference 313 by 271 lands one bank in the middle of Chipping Norton. जो करेक्शन स्लिप थी उसने होटल का नाम और जो एग्जैक्ट टाइम था एग्ज़ाम स्टार्ट होने का वो प्रोवाइड किया। इवांस ने गवर्नर से पूछा कि उससे कैसे पता चला कि वो गोल्डन लायन होटल है। गवर्नर ने कहा कि उसने भी वही मेथड जो है यूज़ किया, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, यानी कि 6 फिगर रेफरेंस 313 बाय 271 जो है वो लैंड करता है इन द मिडल ऑफ द चिपिंग नॉर्टन। The governor then asked him about his knowledge of German and how he got all that blood to pour over his head. Evans explained how they had used the little rubber ring for piles for it. They used pig's blood and mixed 3.8% trisodium citrate to stop it clotting. The governor shook his head in reluctant admiration. They walked down the stairs. Evans said that he had many friends, though he had no visitors or letters. He always had his German teacher. The governor said he was from the technical college. Evans seemed to enjoy all this. He asked if they had checked it. गवर्नर ने इवांस से उसकी जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज के बारे में पूछा और कैसे उसने ब्लड का इंतज़ाम किया अपने सिर पर डालने के लिए। इवांस ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कैसे जो लिटिल रबर रिंग था पाइल्स के लिए उसको यूज़ किया। उन्होंने पिग का ब्लड जो है यूज़ किया, उसमें 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज़ किया था ताकि क्लॉटिंग ना हो सके, वो जम ना सके। और ब्लड जो गवर्नर था उसने ना चाहते हुए भी उसकी प्रशंसा में अपना सिर हिला दिया। फिर उसके बाद वो चलते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। इवांस ने कहा कि उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं, यद्यपि उससे कोई मिलने के लिए नहीं आता है और ना ही कोई लेटर्स उसके लिए आते हैं, वो लेकिन उसके साथ हमेशा उसके जर्मन टीचर रहते हैं। गवर्नर ने कहा कि वो टेक्निकल कॉलेज से हैं। इवांस जो है ये ऐसा लग रहा था कि इवांस जो है ये सब चीज़ें काफ़ी एंजॉय कर रहा था। उसने पूछा कि क्या उन्होंने सारी छानबीन कर ली है, ये सब पहले चेक किया था? The receptionist told the governor that the van was outside. A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans. Then the two men sat on the back seat of the prison van. Evans said that O-level Italian classes were coming up next September. The governor said that perhaps he might not be with them. Evans pondered over it and thought that he won't. रिसेप्शनिस्ट ने गवर्नर को बताया कि वैन बाहर खड़ी थी। एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर जो था उसने इवांस को हथकड़ी लगाई और फिर दो आदमी जो थे वो प्रिजन वैन की बैक सीट पर बैठ गए। इवांस ने कहा कि ओ लेवल इटालियन क्लासेस जो हैं वो नेक्स्ट सितंबर से जो है शुरू हो रही हैं। गवर्नर ने कहा कि शायद वो तब उनके साथ नहीं होगा। इवांस ने इस बारे में सोचा कि शायद वो वहाँ तब नहीं होगा। The prison van turned right from Chipping Norton on the Oxford Road. The silent police officer unlocked the handcuffs. He leaned towards the driver and asked him to move on fast. The driver inquired in a broad Scots accent where they should make for. Evans suggested going to Newbury. Evans had the last laugh. He had escaped from prison once again.
और जब प्रिजन वैन चिपिंग नॉर्टन से राइट साइड की तरफ ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ टर्न हुई तो जो साइलेंट पुलिस ऑफिसर था उसने उसकी हथकड़ी खोल दी, उसके जो हैंडकफ्स थे उनको अनलॉक कर दिया और वो ड्राइवर की तरफ झुका और उसने उससे तेज़ ड्राइव करने के लिए कहा। ड्राइवर ने स्कॉटिश एसेंट में यानी कि लहजे में उससे पूछा कि किधर चलना चाहिए, तो इवांस ने न्यूबरी जाने का सुझाव दिया, जो न्यूबरी जाने के लिए कहा और लास्ट में इवांस फिर सक्सेसफुल हो गया और एक बार फिर वो जेल से बच निकला।